So today we are going to start with the back exercise of chapter number 8, that is Introduction to MySQL. We are going to start with question number 1. Match the following clauses with their respective functions, right? Now here you will be seeing various commands or keywords and you have to tell which keyword does what. आपका कौन सा कीवर्ड क्या काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्टर की। What does alter do from these statements? ठीक है, yes, Sir, change name. yes, it changes the name of a column. अब alter में क्या है, ये मैंने आपको वाइवा में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा था, तो आप लोग ऑल्टर और अपडेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, राइट। ऑल्टर क्या होता है, अगर इसको हम रियल लाइफ से रिलेट करें, ठीक है, ऑल्टर मींस चेंजिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई कस्टमाइज क्लोथ स्टिच करवाने हैं, ठीक है, तो मान लो कि आपने कोई क्लोथ स्टिच करवाया, आपने ट्राउजर स्टिच करवाई, तो उसमें कोई वेरिएशन आ गई, उसमें कुछ लेट से वेस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, सो यू विल अगेन गो टू द टेलर एंड से कि ऑल्टर दिस। ऑल्टर मींस यू आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर रहे हो, राइट। सो इन ऑल्टर कमांड व्हाट वी डू, we changes the name of a column, right? Now again coming to the next statement, update. Update statement क्या करती है आपकी? हाँ जी, anyone else? Is there anyone who will tell me what does update statement do? Update existing information in a table. Yes, जो update आपकी कमांड है, टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को चेंज करती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट का जो पहले एड्रेस था, वो मान लो कि वो ही वाज लिविंग इन एबीसी नगर, राइट, नाउ ही हैज बीन शिफ्टेड टू डीईएफ नगर, तो मतलब कि हमने उसका अब एड्रेस चेंज किया है। वी आर नॉट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, वी आर चेंजिंग द डेटा इनसाइड द टेबल, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, डिलीट। हाँ जी, डिलीट में Delete an existing row from the table. यस, इट विल डिलीट एन एग्जिस्टिंग रो फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। आपके टेबल में कोई भी रो है, उसको अगर आपने डिलीट करना है तो यू विल यूज द कीवर्ड डिलीट, ठीक है। अब इसमें एक और कीवर्ड है जो नहीं दिया हो, वो होता है ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है, अगर हमने पूरा स्ट्रक्चर, अगर आपने पूरा का पूरा टेबल आपने रिमूव करना है, देन यू हैव टू यूज द कमांड ड्रॉप। जैसे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो उस एम्प्लॉय टेबल को रिमूव करने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी कमांड ड्रॉप टेबल देन टेबल का नेम, यानी कि एम्प्लॉय, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, जो आपका एम्प्लॉय नाम का टेबल है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। देन बट डाटाबेस को रिमूव करने के लिए उसके लिए भी बेटा वी विल बी यूजिंग द कमांड ड्रॉप, क्योंकि क्या होता है, अगर हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिमूव करना है, देन वी विल बी यूजिंग द ड्रॉप कमांड। अगर आपने कोई रो डिलीट करनी है, देन यू विल बी यूजिंग द डिलीट कमांड, क्योंकि रो में क्या होगा कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपकी डिलीट होगी, ना कि आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ अगेन कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है कि यू आर पुटिंग सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कॉलम्स, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अपने एक कॉलम में कंस्ट्रेंट दिया नॉट नल, ठीक है। नॉट नल का मतलब है कि उस कॉलम में कोई खाली वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। अगर आप उसमें कोई वैल्यू छोड़ते हो, मतलब इफ यू लीव इट एज एम्प्टी, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सीक्वल का जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करके दे देगा आपको, राइट। यू विल नॉट बी एबल टू सी द होल टेबल इन वन गो। देन कम्स DESC और डिस्क्राइब। इसका क्या फंक्शन है, यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन। DESC क्या करेगा, इट विल शो यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द टेबल, कि उसमें कितनी रोज हैं, और फॉर एग्जांपल कितने कॉलम्स हैं उसमें, उनका डेटा टाइप क्या है, क्या उसमें कोई नॉट नल कंस्ट्रेंट है, क्या उसमें कोई प्राइमरी की है, ठीक है।
it will show you the description of the table, यानी कि it will show you the table definition. तो DESE आपको table definition show करेगा. And next thing that is create. What create will do? It will create a database. ठीक है, create से आप database भी create कर सकते हो और आप table भी create कर सकते हो, right? So now coming to the next question. Yes, choose appropriate answer with respect to the following code snippet, right? अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक कोड दिया हुआ हमें, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम है स्टूडेंट. अब उसके अंदर पहला कॉलम है नेम, ठीक है, कॉलम का नेम है नेम, और वो किस टाइप का है, मतलब कि उसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, वो जाएगी करेक्टर टाइप की, राइट? और उसका साइज है 30, यानी कि 30 से ज्यादा करेक्टर्स अगर आपने नेम में डाले तो आपका सीक्वल का कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा, राइट? Wait, there are few students. Let me join them as well. Okay. Then there is another column, student ID. Student ID जो होगी उसको हमने इंटीजर सेट करना है. क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट की आईडी होगी उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो नंबर की फॉर्म में आएगी, तो हमने इसको इंट सेट कर दिया. देन जेंडर, जेंडर क्या है, यानी बॉय और गर्ल, या अब क्योंकि हम इसका वन साइज दे रहे, इट कैन बी बी और जी, ठीक है, बी फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल, और यू कैन यूज एम और एफ, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल. और लास्ट में हमने क्या स्पेसिफाई किया है, प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, ठीक है. आप इस तरह से भी प्राइमरी की यूज कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको पहले इससे भी एक इजी वे बताया था जो कि आपकी बुक में नहीं है. उसमें आपने क्या करना है, अगर मान लो आपने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना है, स्टूडेंट आईडी इंट साथ में ही लिख दिया प्राइमरी की. सो इससे क्या होगा, आपको दोबारा से अलग से स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद किया एंड सेमीकोलन. तो ये हमारा एक टेबल इससे क्रिएट हुआ है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं. सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द टेबल स्टूडेंट, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ स्टूडेंट टेबल, क्या होगी डिग्री? डिग्री क्या होती है? अगर हम टेबल क्रिएट करते हैं, सो व्हाट डज डिग्री मीन? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. क्या होती है डिग्री? कैन एनीवन प्लीज राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज अ डिग्री? हाँ जी, आई विल सी द आंसर्स. डिग्री, यस, करेक्ट. डिग्री मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है. तो हमारी डिग्री क्या होगी इस केस में, सिंस वी आर हैविंग 3 कॉलम्स, सो डिग्री विल बी 3, ठीक है. तो एक आंसर हो गया 3. जितने आपके कॉलम्स होंगे उतनी ही आपकी जो टेबल की डिग्री होगी, राइट? एंड व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी क्या होती है? इफ डिग्री is equal to the number of columns, and what do you mean by cardinality? Cardinality क्या होगी? Please write your answer in the chat box. Yes, correct. The answer will be the number of rows. Since अभी तक हमने कोई रो इंसर्ट नहीं की, तो हमारी अभी कार्डिनलिटी फिलहाल क्या है, 0, राइट? अभी हमारा टेबल ही जस्ट क्रिएट हुआ है. तो डिग्री इज 3, कार्डिनलिटी इज 0. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज नेम रिप्रेजेंट इन द अबव कोड स्निपेट? नेम क्या रिप्रेजेंट करता है इस कोड स्निपेट में? A table, a row, a column or a database. Who is going to tell? क्या बताता है? Yes, जो आपका नेम है वो एक कॉलम है. It is a column. It represents a column. Next question. What is true about the following SQL statement? क्या true है SQL statement से related? Select star from student. हाँ जी, इसके ऑप्शंस है डिस्प्लेस कंटेंट ऑफ टेबल स्टूडेंट,
displays column names and content of table student, results in error as improper case has been used, displays only the column names of table student। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर? अगर सिलेक्ट स्टार है, स्टार एक कीवर्ड है जो क्या बताता आपको, select a star from student, so what it is going to show you, it is going to show you the, yes, it is going to show you the contents of the table student। ठीक है, स्टार मतलब कि जितने कॉलम्स हैं सारी कॉलम की सारी वैल्यूज को वो शो करेगा। ठीक है, सो द आंसर इज डिस्प्लेज कंटेंट्स ऑफ द टेबल स्टूडेंट। नेक्स्ट है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। हाँ जी, अब इसको ध्यान से रीड करो, मुझे बताओ इसकी क्या आउटपुट आएगी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, और जो हमारा डेटा है उसी के अकॉर्डिंग इंसर्ट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे कॉलम्स का ऑर्डर है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब आप ये देखो कि इस स्टेटमेंट में हमारा एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर हम एक से ज्यादा बार वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एक से ज्यादा बार की वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, बट आप एक से ज्यादा वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, बट यहाँ पर जो वैल्यूज कीवर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें हमारा एरर जनरेट हो रहा है। तो इसको ट्रू करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें सिर्फ वैल्यूज एक बार लिखना पड़ेगा, राइट। हमें बार बार वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, तभी वो एक टाइम पर सारी वैल्यूज को इंसर्ट करेगा, राइट। इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। So I am going to open SQL. Yes, so my SQL has been opened. Let me increase the font size. Yes. तो सबसे पहले I will be creating a database. DBase, let's say मेरे database का नाम है DBase। अब मैं इसे ओपन करूंगा, use DBase, right, create table student। अब इसमें स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करते हैं। हम फिलहाल क्या लेते हैं इसे, रोल नंबर, इंट, प्राइमरी की, नेम, varchar 30। ठीक है, जितने ब्रैकेट्स ओपन हुए उतने बंद करो। सो क्वेरी होके लिखा आ गया। अब डिस्क्राइब स्टेटमेंट से हम देखेंगे कि हमारे टेबल का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है, फील्ड यानी रोल नंबर और नेम, दो फील्ड्स हैं। इसका डेटा टाइप ये है इंटीजर और इसका डेटा टाइप है varchar। ठीक है, नल मतलब कि इसके अंदर खाली वैल्यू आ सकती है पर इसमें नहीं आ सकती, और ये हमारा प्राइमरी की है। अब हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये सीखा था कि हम कैसे रो इंसर्ट कर सकते हैं वन बाय वन। पर अब मैं आपको बताऊंगा एक नई चीज है कि हम एक साथ कैसे बहुत सारी रोज इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज एक बार लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने वैल्यूज उसी ऑर्डर में इंसर्ट करने जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स है। पहले रोल नंबर है, सो रोल नंबर इंसर्ट किया 11,
और नेम क्योंकि एक करेक्टर है, वेरिएबल करेक्टर है, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, राजन ब्रैकेट बंद, ठीक है, कॉमा। अभी आपका एक पार्ट एंटर हुआ, ये ब्रैकेट में डालना है। अब सेकंड पार्ट एंटर करना है, यानी सेकंड रो, कॉमा 15 करण, 19 नमन। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि हमने एक टाइम पर 3 रोज इंसर्ट कर ली। नहीं तो आगे हम जब रो इंसर्ट करते थे तो हमारा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, हम एक एक करके रो इंसर्ट करते थे। तो ये देखने के लिए कि हमारी कोई रो इंसर्ट हुई है कि नहीं, उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो मेरी 3 रोज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं, राइट। और प्राइमरी की, जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि रोल नंबर मेरी प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब है इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, अगर मैं दोबारा से इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, अब रोल नंबर 11 ऑलरेडी राजन का है मेरे पास, मैंने रोल नंबर 11 दोबारा असाइन कर दिया एक नए बच्चे को जिसका नाम है कार्तिक। तो मेरा बिल्कुल कोड बिल्कुल ठीक है, मेरा सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री 11, यानी कि फॉर प्राइमरी की। दैट मीन्स कि रोल नंबर कभी रिपीट नहीं हो सकता। एक क्लास में 11 रोल नंबर के बच्चे 2 नहीं हो सकते, ठीक है। रोल नंबर इज मेंट टू बी यूनिक, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि आपने अगर प्राइमरी की सेट की हुई है, अगर मैंने यहाँ पे प्राइमरी की ना लिखा होता टेबल क्रिएट करने के टाइम पे, ठीक है, तो मेरा रोल नंबर 11 दोबारा आ सकता था, पर फिर टेबल की ऑथेंटिसिटी नहीं रहनी थी, राइट। सो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यस, अब देर इज वन मोर थिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं सिलेक्ट स्टार करता हूँ दोबारा से इसको, ओके, तो ये मेरे पास टेबल आ गया। अब मुझे कौन बताएगा चैट बॉक्स में कि इस टेबल की डिग्री क्या की डिग्री क्या है और कार्डिनलिटी क्या है? हु इज गोइंग टू टेल मी इन द चैट बॉक्स? हाँ जी, इस टेबल की डिग्री और कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी इज 3, वेरी गुड गौरी। यस, वेरी गुड तानिया। द कार्डिनलिटी इज 3 क्योंकि रोज 3 है। और डिग्री क्या होगी इसकी? इसकी डिग्री क्या है? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। डिग्री इज 2। डिग्री मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स है, ये आपको याद रखने हैं, सिंटेक्सेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अब जैसे कुछ नए बच्चे आए हैं उनको इसका मतलब मैं बता दूं, स्टार का मतलब क्या है। स्टार मतलब कि मैंने सारे कॉलम्स देखने हैं जितने मेरे टेबल में हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर देखना है, सॉरी नेम्स देखने हैं, तो नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिर्फ मेरा नेम वाला कॉलम आएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। यस, अब यहाँ पर मैंने चीज की है जो हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इज इसे बोलते हैं कॉलम एलियास, राइट। अब देखो मुझे अपने कॉलम के नेम में यूजर को स्टूडेंट नेम दिखाना है, ठीक है, पर एक्चुअल में मेरा कॉलम का नेम है नेम। एक्चुअल में नेम ये है, पर मैंने कॉलम के टॉप पे स्टूडेंट नेम दिखाना है। आप कभी भी टेबल क्रिएट करते हुए स्टूडेंट नेम का इस तरह से कॉलम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर स्पेस आ रही है, तो जो कि उसको इंसर्ट नहीं होने देगा। बट हम चाहते हैं कि यूजर को, जो ये टेबल देख रहा है, ठीक है, उसको ये इस तरह से दिखे, तो हम कॉलम एलियास यूज करते हैं, जैसे सिलेक्ट नेम
जो भी कॉलम का नेम है एज लिख के उसको क्या नेम देना, डिस्प्ले नेम, ये उसका नाम नहीं चेंज करेगा, ये डिस्प्ले नेम रहेगा, ठीक है। एज स्टूडेंट नेम उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नेम आएगा, राइट। तो ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है कि हमारा जो ये क्वेश्चन था जो अभी हमने किया था इसमें, यस, ये वाले क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर इसका, इसका आंसर है एरर। क्यों एरर क्यों आया? क्योंकि वैल्यूज एक से ज्यादा बार लिखा हुआ है। अगर आप जितनी ज्यादा बार लिखोगे वैल्यूज तो उतना एरर आएगा। तो वैल्यूज जो कीवर्ड है सिर्फ एक बार आएगा, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेरी हाउ मेनी रोज विल बी डिलीटेड। अगर मुझे किसी रो को डिलीट करना है, डिलीट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 109। हाँ जी, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्वेरी ठीक है कि नहीं। हु इज गोइंग टू टेल मी इन चैट बॉक्स कि क्या ये क्वेरी बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। Is this query all right or not? So you don't know? चलो लेट्स सी, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने टेबल पर। अब मान लो मुझे रोल नंबर 19 का डाटा रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं वही क्वेरी लगाता हूँ जो बुक में दी हुई है, डिलीट स्टूडेंट वहां पे स्टूडेंट आईडी है, मेरे पास रोल नंबर है, मेरे रोल नंबर इक्वल टू नमन का रोल नंबर है 19। तो ये एरर जनरेट करके दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारी जो क्वेरी दी हुई है ये गलत दी हुई है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए इसमें एक वर्ड मिसिंग है, कीवर्ड मिसिंग है जो है फ्रॉम। तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 19। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल में कि हमारा जो रोल नंबर 19 है नमन का वो डिलीट हुआ कि नहीं। उसके लिए डाटा देखने के लिए हमेशा सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यू कैन सी हियर कि नमन का जो डेटा है वो रिमूव हो चुका है, राइट। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो रो विल बी डिलीटेड। क्यों? क्योंकि इसमें एरर है, यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड नहीं यूज किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास एरर आया। नेक्स्ट इज dash declares, fill in the blanks, dash declares that an index in one table is related to that in another table। ठीक है, डिक्लेयर करता है कि इंडेक्स जो है वो एक टेबल का दूसरे से रिलेटेड है। वो हमारा किससे पता लगता है? वो हमारा फॉरेन की से पता लगता है, ठीक है। फॉरेन की बेसिकली क्या होती है, वो आपके एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करती है। क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर ज्वाइनिंग टू टेबल्स? कई बार क्या होता है, हमें एक से ज्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो हमें उनको आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन कैसे होगा? जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में भी एग्जिस्ट करेगी और उस वे से वो दोनों कनेक्ट कर लेंगे, राइट। जैसे मतलब कि अगर हम इसको रिलेट करें रियल लाइफ से, अगर हम किसी को मान लो देयर आर 10 पर्सन्स हु आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, हम उसमें से एक को बुला रहे हैं, बाकी 9 को नहीं बुला रहे। व्हाट इज द रीजन? कि उसमें और मेरे में कुछ कॉमन है, या वो मेरे रिलेशन में है, उसको जानता हूं मैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपने दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है तो दोनों टेबल्स में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों में है, ठीक है। तो उसी वजह से वो आपस में ज्वाइन कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, राइट। तो द आंसर इज फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल एस्ट्रिक इन अ सिलेक्ट क्वेरी। सिंबल एस्ट्रिक क्या बताता है आपको सिलेक्ट क्वेरी में? देखो, सिलेक्ट क्वेरी का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को देखना चाहते हो, राइट। सो व्हाट डज सिंबल एस्ट्रिक शो? ऑल डेटा फ्रॉम टेबल, डेटा ऑफ प्राइमरी की ओनली, null data, none of the mentioned। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर? एस्ट्रिक से क्या आता है? एस्ट्रिक यानी कि स्टार। यस, हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स? ऑल डेटा। वेरी गुड आंसर बाय तारुश एंड तानिया, ठीक है।
तो सारा डेटा ही हमारा एस्ट्रिक से आता है। सारा डेटा मीन्स सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कंसीडर द दिस टेबल। अब ये टेबल कराने से पहले मैं आपको एक फॉरेन की का कंसेप्ट करवाऊंगा, बिकॉज आप लोगों को उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आई विल बी ओपनिंग माय फाइल। यस, सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर हमने फॉरेन की क्रिएट की है। ठीक है, अब इसको अब ध्यान से समझो कि फॉरेन की हमने कैसे क्रिएट की है। पहले हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है आइटम्स विद द कमांड क्रिएट टेबल आइटम्स। ठीक है, उसमें पहला कॉलम है आइटम आईडी वेरकर 3, दूसरा है आइटम नेम वेरकर 40। जो आइटम आईडी है वो हमारी क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, दैट मीन्स कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो सकती, राइट। आइटम आईडी और आइटम नेम, और लास्ट में हमने सेमी कॉलम लगा दिया। उसके बाद क्या है, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। अब हमने दूसरा टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है ऑर्डर्स। पहला था आइटम्स, अब ऑर्डर्स। ऑर्डर में भी हमने एक ऑर्डर आईडी बनाया जो कि प्राइमरी की है। अब दोनों को हमने जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो उन दोनों में एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है। वो क्या है, आइटम आईडी। तो ये वाला आइटम आईडी हमने यहाँ पे लिख दिया, आइटम आईडी वेरकर 3। रेफरेंसेस किसको रेफर कर रहा है, आइटम्स टेबल के आइटम आईडी को। ठीक है, रेफरेंसेस आइटम्स आइटम आईडी, मतलब कि रेफरेंसेस के बाद टेबल का नेम आता है, ब्रैकेट में उसके कॉलम का नेम आता है, रेफरेंसेस आइटम्स आइटम आईडी। तो इससे क्या होगा, हमारा एक क्रिएट हो जाएगा फॉरेन की, जो कि हमारी टेबल आइटम्स और ऑर्डर्स को आपस में ज्वाइन करेगा, सो दैट कि उनमें अगर कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन फैच करनी हो तो वहां पर वो रिट्रीव हो जाएगी, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस वर्ड की वजह से ही, ये देखो मैंने क्वेश्चन भी डाला था एमसीक्यू वाले टेस्ट में। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस राइट बट फ्यू पीपल हैव मेड दिस रॉन्ग। तो बस ये याद रखना है, रेफरेंसेस हमने तब यूज करना है जब आप एक कॉलम को दूसरे टेबल के दूसरे कॉलम के साथ रेफर कर रहे हो। ठीक है, रेफरेंसेस आइटम्स आइटम्स टेबल के आइटम आईडी को। ठीक है, दिस इज द foreign key we have just used. And one more thing I want to show you from here. Yes, एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, that is the alter and update concept. ठीक है, most of you have given this question wrong to me. alter क्या होता है, देखो अभी मेरे पास क्या है, ये टेबल है, टेबल में कॉलम्स है रोल नंबर नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें नया कॉलम ऐड करना है। दैट मीन्स मैं स्ट्रक्चर को हिला रहा हूं, तो उसके लिए मुझे अपडेट कमांड यूज नहीं करनी, ऑल्टर कमांड यूज करनी है। ऑल्टर टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम, ऐड लेट्स से कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में चाहे देखो नंबर्स आते हैं, पर उसको हम इंट नहीं लेंगे, उसको हम वैरचर ही लेंगे। रीजन, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि हम कभी भी कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट वाले नंबर में कभी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, राइट। तो आप देख सकते हो कि मेरा कॉलम ऐड हो गया। अगेन आई विल गो टू डिस्क्राइब स्टेटमेंट कि क्या मेरा सच में कॉलम ऐड हुआ, यस, कॉन्टैक्ट ऐड हो गया। अब मुझे एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, उसे मुझे चेंज करना है, ऐड करना है कुछ। ठीक है, अब राजन का मुझे कॉन्टैक्ट ऐड करना है, अपडेट स्टूडेंट सेट कॉन्टैक्ट
इक्वल टू, it must be 10 digits, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, one more digit I want. Update student set contact equal to this one, where अब ये मैंने किसका कॉन्टेक्ट सेट करना है, राजन का, रोल नंबर इक्वल टू 11, राजन का रोल नंबर 11 है. There is one error, update student set contact equal to, let me see, oh bracket is there, हमने ब्रैकेट बंद कर दी थी, देयर इज नो यूज ऑफ ब्रैकेट ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा कॉन्टैक्ट अपडेट हो गया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. तो हियर यू कैन सी दैट कि राजन का कॉन्टैक्ट हमारे पास आ गया है. ठीक है, करण का भी नहीं आया है, तो करण का कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे विद द सेम वे, अपडेट स्टूडेंट. अपडेट के बाद टेबल का नेम आएगा जो कि स्टूडेंट है. सेट, सेट एक कीवर्ड है जो आपको बताएगा किसको चेंज करना, हमने किसमें ऐड ऑन करना है. कॉन्टैक्ट इक्वल टू कोई भी नंबर हम डाल देंगे, select star from, ठीक है. यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब आप टेबल अपडेट करोगे तो आपने अपडेट कमांड करनी है जब इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर रहे हो अंदर वाली को. ठीक है, और सेट कमांड इज वेरी यूजफुल, जो आपने उस कॉलम के नेम से पहले लगानी है जिसमें आपने चेंजेस करना है या जिसमें आपने ऐड ऑन करना है. और यहाँ पर आपने हमेशा वेयर के बाद हमेशा प्राइमरी की के साथ ही एसोसिएट करना है. क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि राजन हमारी क्लास में 2 हैं तो क्या होगा, तो उन सब का ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा. इसीलिए हमने प्राइमरी की के साथ वेयर क्लॉज लगाना है. कहाँ पे लगाना है? विद द प्राइमरी की. अदरवाइज क्या होगा, आपकी डुप्लीकेसी आ जाएगी. राइट. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, हाँ, अगर मुझे क्या करना है, कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मुझे अपने नेम्स को अपर केस में दिखाना है, तो सिलेक्ट अपर एक फंक्शन है फ्रॉम स्टूडेंट. तो आप देख सकते हो कि जो मेरे नेम्स है वो इसमें आ गया, अपर केस में, कैपिटल लेटर्स में आ गया. ये एक फंक्शन है, इसका काम क्या है, इसके ब्रैकेट में हम एक इनपुट डालेंगे. इनपुट क्या होगा, एक कॉलम का नेम. जो कॉलम का नेम हम इसके ब्रैकेट में डालेंगे उसकी जितनी भी वैल्यूज है उसको ये कैपिटल में कर देगा. अब नेम के अंदर कौन सी वैल्यूज है, राजन है और करण है, तो इसने क्या किया, अपर कर दिया किनको, राजन और करण को.